सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत से आशीष करे, क्योंकि इस एक परमेश्वर का अनुग्रह में और उसकी दया में हम सबको बढ़ना है मेरे प्रिय भाइयों। क्योंकि दिसंबर के समय में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आशीष करें, ताकि इस दिन को, इस रात्रि को परमेश्वर आपकी आत्मा प्राण में होकर बोल बातचीत करें। क्योंकि परमेश्वर कहता है, सच में मेरे पिता, मैं उन भाइयों के लिए पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपने सच में पिता, आप उन परिवारों के लिए, उन पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु, आज तक पिता आपको नहीं जान पाए, उनके जीवन में प्रभु तो अद्भुत कार्य से कार्य करने वाला पिता। सच में पिता परमेश्वर, आपने कहा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए और मेरे अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज यीशु मसीह ने इस प्रकार के, उसने गलील पर आराधनालय में उसने प्रचार किया। आज भी आपके जीवन में मेरे प्रिय भाइयों, आपके जीवन में भी वो परमेश्वर एक ज्योति, एक लाइट है, जो आपके अंदर में भी वो कामों को कर सकता है। अंधों को आंखें देता है, बहरों को सुनाता है, मुर्दों को जुलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है। चाहे कोई भी प्रकार के क्यों ना बीमारी हो, सबको मेरे प्रिय भाइयों यीशु मसीह के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु के आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि जो परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके दया कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, आप परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके दया में आप बढ़िए। पवित्र आत्मा उनकी मुझ पर है, कहता है यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा मुझ पर है, पवित्र आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझको अभिषेक किया है, मुझको अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि, बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज भी परमेश्वर आपके जीवन में भी, आप यदि अपने रास्तों में, चिंताओं में हो, आप प्रार्थना करने में कमजोर हो, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से प्रकार की आशीष देगा। आप सच में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ोगे। मेरे प्रिय भाइयों, आप पैसों के तंगी में, परेशानी में हो, आप उस परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में एक अद्भुत, एक लाइट के समान काम करेगा, एक ज्योति के समान करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, इस समय प्रार्थना करेंगे, इस समय को परमेश्वर को देंगे, ताकि परमेश्वर आज के शाम के समय में, आज के नाइट प्रेयर में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्यारी खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। अभी तक आपने हम सबको, हमारे जीवन, आत्मा, प्राण तेरे हाथ में देते हैं पिता। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रभु, आज तक पिता परमेश्वर, आज के शाम को नहीं देख पाए प्रभु, उनके जीवन में एक नया काम करने वाला परमेश्वर, एक बल देने वाला परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर और पवित्र आत्मा से बढ़ाने वाला परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, कितने संसार में जो धन के घमंड करते हैं, धन कोई काम का नहीं है मेरे प्रभु। आज मेरे खुदा, उनके भाइयों के जीवन में, उन बेटा बेटियों के जीवन में तू होकर तू काम कर मेरे खुदा। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आज के शाम के बेला को परमेश्वर, आज के नाइट के बेला को प्रभु, कितनी भाई और बहन परमेश्वर अच्छे दिन को प्रभु उन्हें शुरुआत करने का एक मौका दिया है प्रभु। आज के नाइट प्रेयर को प्रभु, आज के रात्रि प्रभु, सोने से पहले जरूर ये प्रार्थना को सुनना पाए मेरे खुदा। जो तंगी में, परेशानी में, कर्जों में, बीमारियों में, चाहे कोई भी प्रकार की क्यों ना बीमारी हो मेरे खुदा, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु, आज तेरे दया वाले हाथ, तेरे चंगाई वाले हाथ परमेश्वर, उन बेटा बेटियों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। सच में पिता, एक शांति का श्रोता है मेरे खुदा, शांति का राजकुमार है मेरे पिता। आप अपने दया और शक्ति के द्वारा प्रभु और पवित्र आत्मा के द्वारा काम करने वाला राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, महिमा, महिमा
ओ पिता परमेश्वर, आपने कहा है मेरे प्रभु, सच में पिता परमेश्वर यहोवा, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति महिमा महिमा। ओ पिता परमेश्वर, आपने अभी तक प्रभु उन भाइयों के जीवन में, उन बेटा बेटियों के जीवन में, उनकी आत्मा में परमेश्वर होकर तू काम करने वाला परमेश्वर, सच में पिता आपने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 1:18 में कहता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा ही से गर्भवती पाई गई। आज भी मेरे पिता परमेश्वर, जो सच में प्रभु उसकी मंगनी नहीं होने से पहले मेरे खुदा, आपने प्रभु यीशु मसीह, आपने उनके जीवन में और पवित्र आत्मा को तूने ऐसे डाला मेरे खुदा, ताकि प्रभु से पवित्र आत्मा के द्वारा उसे गर्भवती पाई गई। आज मेरे खुदा, आज कितने जन है मेरे प्रभु आपसे दूर है प्रभु, निराशा में, चिंताओं में है प्रभु, आज उनके जीवन को, आज उनकी आत्मा को परमेश्वर नया कार्य से बदलने वाला परमेश्वर, एक चंगा करने वाला परमेश्वर, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ राजा, हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम की जय जयकार, यीशु के नाम की जय जयकार। ओ पिता परमेश्वर, आपने इस समय को परमेश्वर, आज के शाम के बेला में प्रभु उन बेटा बेटियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, जो कर्जों में, बीमारियों में, झगड़े, कोई भी श्राप में है प्रभु जी, कोई भी प्रकार के अंधकार में है प्रभु, आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। और मेरे एक एक बच्चों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, तेरे बेटे, तेरे बेटी के लिए, तेरे बच्चे के लिए प्रभु, और मेरे पूरे परिवार फैमिली को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। और मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों को प्रभु, आज तक उन तक प्रभु हमारी प्रार्थना पहुंच ना पाए प्रभु, आज तक प्रभु आपको नहीं जान पाए प्रभु, आज से पिता परमेश्वर पारिवारिक प्रार्थना प्रभु उनके जीवन में प्रभु एक शांति को लाना पाए, एक अच्छे काम को लाना पाए प्रभु जी, जो उन रोजगार में कई प्रकार के फंसे हुए प्रभु, उनके पेमेंट और कई चीजें रुका हुआ है, यीशु के नाम से वो पेमेंट मिल ना पाए मेरे खुदा। ओ पिता परमेश्वर, आपने प्रभु ऐसे करने के लिए धन्यवाद, सारे आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु। आपने कहा है मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार। सच में पिता परमेश्वर, आपने कहा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमोल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आज मेरे पिता परमेश्वर, सच में प्रभु, आज एक उद्धारकर्ता को प्रभु हमारे लिए, हमारे बीच में प्रभु आपने दिया है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे नहीं प्रभु, लेकिन पूरे दुनिया के लिए प्रभु आपने दिया है मेरे खुदा। आज ही पवित्र आत्मा अपने शक्ति के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा होकर तू काम करने वाला परमेश्वर, जिस एरिया में हूँ प्रभु, उस एरिया को परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा कंट्रोल करता हूँ मेरे खुदा। जो प्रभु, जो भी प्रकार की मन में कई प्रकार के प्रश्न आने वाली अंधकार की ताकत को जला देते हैं पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए धन्यवाद, सारी महिमा तुझे देते हैं। आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद पिता। ओ पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, ताकि अधिक से अधिक प्रभु जब इस यूट्यूब में शेयर करते हैं मेरे खुदा, बहुत से भाइयों के जीवन में आत्मा में प्रभु होकर तू काम करना मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर यहोवा आपके पवित्र नाम में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के दोपहर को प्रभु, आज के शाम को प्रभु, आज रात्रि की प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, की आत्मा तक प्रभु हमारी प्रार्थना जाना पाए प्रभु जी। जो प्रभु, जो भी प्रकार के चिंताओं, महामारी से, श्रापों से, कर्जों से, बीमारियों से किसी भी भाई जो यात्री करते हैं, उनकी यात्री में तू सहायता कर प्रभु। कई प्रकार की बीमारियों में पकड़ी हुई, शरीर श्रापों में पड़े हैं प्रभु, उन सब को प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह में बढ़ना पाए पिता। सारे बात महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह। आपने प्रभु अभी तक परमेश्वर आपने संभाल कर प्रभु अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए एक मौका दिया, और आज की शाम के बेला में पिता हम सबको पवित्र आत्मा तू पवित्र लहू के द्वारा राजा, हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, महिमा महिमा महिमा, पवित्र 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 मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है मेरे खुदा, सच में पिता परमेश्वर यहोवा आपके वचन कहता है मेरे खुदा, मत्ती रचित सुसमाचार 5:3 में कहता है मेरे खुदा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्गराज उन्हीं का है। आज मेरे पिता परमेश्वर हमें एक धन्य व्यक्ति बनना, एक नम्र व्यक्ति बनना है, क्योंकि स्वर्गराज की जरूरत है मेरे खुदा। आज प्रभु जी, आज हमारे मन में कई प्रकार की आलस, निराशा, यीशु के लहू लगाते हैं प्रभु। ओ
पिता परमेश्वर, आपके वचन कहता है धन्य है वे जो शोक करता है क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करता है वो शांति पाएंगे मेरे खुदा। आज पवित्र आत्मा तेरी महिमा में, तेरे अनुग्रह में प्रभु हम एक शोक करना चाहते हैं, एक शांति पाना चाहते हैं प्रभु, और आपके दया के द्वारा प्रभु अपने शक्ति को प्रभु उड़ेलने वाला परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे मेरे खुदा। ओ पवित्र आत्मा आज तेरे वचन में कहता है प्रभु जी, आज कितने भी प्रकार के श्राप जो प्रभु यीशु के लहू लगाते हैं, उन भाइयों के द्वारा प्रभु उनके गांव बदल सकता है, उन भाइयों के द्वारा, उनके द्वारा प्रभु कोई अच्छे कामों के द्वारा प्रभु आपने उन्हें तैयार कर सकता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, आपने कहा मेरे खुदा धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। आज मेरे पिता परमेश्वर, उनका मन शुद्ध होना चाहिए, उसके प्राण शुद्ध रहना चाहिए, उसके विचार शुद्ध रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा को देख पाए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके दया में बढ़ सकें। ओ पिता परमेश्वर में प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, हमारे देश के चारों कोने कोने तक परमेश्वर आपके लोग प्रभु आपकी दया से, आपके परिपूर्ण से प्रभु भर न पाए प्रभु, और हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच न पाए मेरे खुदा। जो भी प्रार्थना करते पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, और हरेक लाइक करते प्रभु उनके जीवन को प्रभु आप बदल दीजिए मेरे खुदा, अधिक से अधिक प्रभु तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा सारी आदर महिमा दे देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों सभी को जय मसीह। ताकि इस चैनल में जब डालते हैं तो चैनल में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी आशीष करेगा। आप हद से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, और लाइक के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अधिक से अधिक आशीष करेगा। मेरे प्रिय भाइयों आपके जीवन को आशीष मिले और शांति मिले। आप क्रिसमस में बहुत सी आनंद और खुशी के साथ आप उस परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके दया में बढ़ते रहो। इसी प्रकार आप और भी परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी आशीष करे, ताकि आपके जीवन में कोई भी प्रकार की रुकावट ना हो। मेरे प्रिय भाइयों आप सच में परमेश्वर में एक प्रेम और भलाई और भाईचारे के जीवन में जिए, ताकि आपके जीवन में अधिक से अधिक आशीष और अधिक से रुके बंधन भी, श्राप भी टूट जाएंगे यीशु के नाम से। सभी को जय मसीह मेरे भाई।